हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे। और हाँ, अपना चैप्टर कर रहे थे किस चीज का, रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस की अभी तक की वीडियो के अंदर हमने करंट रेशियो कर लिया और क्विक रेशियो कर लिया। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया वहां पर वर्किंग कैपिटल का मतलब था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और मैंने आपको बताया कि टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये सारी बातें आप अपने पेज पर रख के लिख लीजिए। जब आप सारी बातें लिख लेंगे तो फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक चीज बता दूं कि आप अपने फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। आप बुक के बिना फॉर्मूले को याद करे भी अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अब जो हमारे आगे फॉर्मूले आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, मैं एक बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आप जानते हैं बैलेंस शीट जो होती है हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक एसेट्स वाला पार्ट और एक लायबिलिटी वाला पार्ट। जो लायबिलिटी वाली बात पार्ट होता है उसमें सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड, इसके बाद होता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद होता है करंट लायबिलिटी, और इस तरह से आप करते हो टोटल लायबिलिटी। ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाती है। अपोजिट साइड जो है आपके पास होता है नॉन करंट एसेट्स और आपके पास करंट एसेट्स होता है। इस तरह से टोटल एसेट्स आपकी कहलाती है ये। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स की क्या होती है, दोनों दोनों बराबर, आप जानते ही हो। इनसे भी हम आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए उसने बोला टोटल डेब्ट। अब टोटल डेब्ट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। यानी कि ये दोनों चीजें टोटल डेब्ट कहलाती हैं। आप नॉन करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी को जोड़ दो तो वो टोटल डेब्ट होगा। इनका इस्तेमाल कब होगा, अगर कभी आपको नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेब्ट की जरूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लायबिलिटी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप इस पहले फॉर्मूले को, इस दूसरे फॉर्मूले को, इसे संभाल के रखिए, अपने पास ही आपके बहुत काम आने हैं। इसी के साथ साथ अब जो हमारा इस्तेमाल में आएगा वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड का असल में मतलब होता है कि हमारा फर्म के अंदर कितने पैसे लगे हुए हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यानी कि फर्म के अंदर इंटरनल पैसा और एक्सटर्नल पैसा टोटल कितना लगा हुआ होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब हो गया, हम कहेंगे कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये चीज कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आप यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी आपकी समझ में आ जाएंगे आप किस तरह से अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी। एक दूसरा फॉर्मूला होता है अगर आप नॉन करंट एसेट्स, इसमें करंट एसेट्स को जोड़ लें और करंट लायबिलिटी को इसमें से क्या कर दें माइनस, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। किस तरह से, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला नॉन करंट एसेट्स, आप नॉन करंट एसेट्स में प्लस कर लें करंट एसेट्स और इसमें से माइनस कर दें क्या चीज, करंट लायबिलिटी। तो ये आपका क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। देखा आपने, दो बन गए। अगर आप अपने थोड़ा सा ध्यान लगाएं और आप अगर देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला आप यहां आराम से बना सकते हैं। किस तरह से, आप कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस, ये दोनों चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, अभी आपने देखो यहां पढ़ी, वर्किंग कैपिटल। तो आप कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल हमारा क्या हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, एसेट्स वाले के लिए मैंने कहा जी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं माइनस करंट लायबिलिटी। किस तरह से, अगर आप टोटल एसेट्स में से इन दोनों को जोड़ते हो तो टोटल एसेट्स है, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करना है। आपकी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट दोनों कहलाती हैं टोटल एसेट्स, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। अगला फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और, हम कहते हैं टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। तो इसका मतलब है हम टोटल लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, इसमें से भी करंट लायबिलिटी माइनस कर सकते हैं। अगर आप टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लेंगे तो ऊपर की दो चीजें बचती हैं। तो इस तरह से आपके कितने, एक दो तीन चार पांच तरह के फॉर्मूले बन जाते हैं। आप बैलेंस शीट को ध्यान से समझिए, इस बैलेंस शीट को ध्यान से समझने के बाद इन फॉर्मूलों को बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे भी इतने फॉर्मूले क्यों याद करें, किसी एक को कर लें, नहीं, आप किसी एक से क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होगी, अगर सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर उसने शेयर होल्डर फंड दिया तो आपको शेयर होल्डर फंड से ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स है तो नॉन करंट से करोगे आप, क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दिया है तो आप इसका यूज करोगे, क्वेश्चन के अंदर अगर टोटल एसेट्स है तो इस चीज का इस्तेमाल करा जाएगा और टोटल लायबिलिटी हो तो इसका।
तो हर चीज के अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा, रटने से ज्यादा अच्छा आप इस बैलेंस शीट को ध्यान से समझ लें। जब आप बैलेंस शीट समझें तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके आगे काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, उस जगह इस्तेमाल होंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा से ध्यान से वीडियो चला लें और उसे समझ लें। और मैं आपके लिए तब तक एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। कहता टोटल एसिड जो मेरे पास हैं वो है 11 लाख रुपए की फिक्स एसिड्स। फिक्स एसिड का मतलब है नॉन करंट एसिड्स। मेरे पास 5 लाख रुपए की है। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए का है। देर इज ए नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। करंट रेशो फाइंड कीजिए। अब भैया करंट रेशो फाइंड करना है। मैंने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है। करंट रेशो का फॉर्मूला मेरा हो गया करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने देखा जी करंट लायबिलिटी कहाँ है, नहीं मिली। मैंने देखा जी करंट एसिड्स कहाँ है, नहीं मिली। लेकिन हाँ, करंट एसिड्स मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल एसिड्स भी है और नॉन करंट एसिड्स भी है। मैंने पीछे पढ़ा था, टोटल एसिड्स का मतलब होता है नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स। तो मैंने टोटल एसिड्स के नीचे टोटल एसिड्स के पैसे लिख दिए 11 लाख रुपए। इस तरह से नॉन करंट एसिड्स के नीचे नॉन करंट एसिड्स के 5 लाख रुपए लिख दिए। और मैं यहां पर करंट एसिड्स निकाल लूंगा। मैंने कहा जी करंट एसिड्स इक्वल टू हो गया 11 लाख में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 5 लाख रुपए, तो मेरा करंट एसिड जो निकला वो निकल के कितने का आ गया, 6 लाख रुपए का। तो मैं जब तक करंट एसिड्स के पैसे भर लेता हूं, 6 लाख रुपए करंट एसिड्स के अंदर, 6 लाख। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड करूं, कैपिटल एम्प्लॉयड से। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करा गया, अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा जी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का करंट एसेट्स के साथ, मेरे पास करंट एसेट्स भी है, मेरे पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स भी है। करंट लायबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा जी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इस चीज का यूज कर सकता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, नॉन करंट एसेट भी है, करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए का दिया है, 10 लाख रुपए का। यहां आ गया 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट एसेट्स ऊपर दिया है कितने का, 5 लाख रुपए का। और करंट एसेट्स मैंने अभी अभी निकाला है कितने का, 6 लाख रुपए में। और इस तरह से करंट लायबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 10 लाख रुपए ये आ गए, और दोनों को ऐड कर दिया, हो गए 11 लाख माइनस CL करंट लायबिलिटी। तो भैया करंट लायबिलिटी मेरी हो गई, अगर मैं 11 लाख में से ये वाले 10 लाख माइनस कर देता हूं, तो मेरी जो करंट लायबिलिटी निकल के आई वो कितने की निकल के आ गई, 1 लाख रुपए की। इस तरह से आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यूएशन यहां आ गई 1 लाख रुपए की। जब आप इन्हें भर लें तो आराम से सभी जीरो से सारी जीरो काट दीजिए। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो 6/1, यानी कि 6:1 आपका हो जाता है। और आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आपने देखा कि अब हम इस्तेमाल जो करेंगे वो कैपिटल एम्प्लॉयड का करेंगे। तो आप फॉर्मूले याद रखिए, टोटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, टोटल डेट का मतलब क्या हुआ। एक वीडियो और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन हाथ के हाथ करते रहिए। एक क्वेश्चन समझिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए और आपकी किताब के सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे बहुत आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन 24 में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 20 लाख रुपए का। फिक्स एसिड्स यानी कि नॉन करंट एसिड्स आपके पास कितने के, 14 लाख। करंट लायबिलिटी दी है इस बार 2 लाख रुपए की। कहता फाइंड कीजिए क्या चीज, करंट रेशो। हमने दोबारा से लिखा करंट रेशो का फॉर्मूला। करंट रेशो इक्वल टू हो गया करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इस बार अब मुझे करंट एसिड्स निकालनी है, लेकिन फिक्स एसिड्स हैगी। अब मेरे पास क्या नहीं है, करंट एसिड। तो मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कहा जी जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करता हूँ तो वहां आता है नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास हैगा 20 लाख रुपए का। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नीचे लिख दिए 20 लाख रुपए इक्वल टू नॉन करंट एसिड्स 14 लाख, अपनी जगह लिख दी 14 लाख रुपए प्लस करंट एसिड्स नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसिड तो ऐसी लिखी और करंट लायबिलिटी के नीचे लिख दिए मैंने 2 लाख रुपए। इस तरह से मेरी वैल्यू हो गई है। तो 20 लाख अपनी जगह ऐसे कैसे आ गए, और 14 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिए, ये बच गए 12 लाख रुपए प्लस करंट एसिड्स। अब आपका जो करंट एसिड्स है, आप क्या करोगे, 20 लाख में से
माइनस कर दोगे कितने पैसे, 12 लाख रुपए, 20 लाख से 12 लाख माइनस, आपका जो करंट एसेट्स आ गया वो कितने का आ गया, 8 लाख रुपए का। अब आपके पास करंट एसेट्स है 8 लाख का, आप उठाए, आपने उठा के करंट एसेट्स के लिख दिए 8 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है कितने का, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए ऐसे कैसे लिख दिए, सभी जीरो से सब जीरो काट दिए, हमारे पास निकला 8/2, 2 से मैंने कट करा, 2 2 जा 4, 4:1, हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना आसान। लेकिन कब, जब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप रट नहीं सकते, ध्यान से समझ लीजिए, ना जाने कौन सी चीज इस्तेमाल हो कैसे, एक क्वेश्चन में फिर समझते हैं ध्यान से। आपकी सुन में आ गया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है किसमें, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में। इस बार का रेशियो हमारा हो गया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब फॉर्मूले हमने पहले याद करे थे, याद, डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना आसान है, डेब्ट सबसे ऊपर डेब्ट, उसके नीचे इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। अभी ये ध्यान रखना है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी लॉन्ग टर्म बोरो, लॉन्ग टर्म बोरो का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, 2 लाख रुपए की है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी मेरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये 1 लाख रुपए की है। करंट लायबिलिटी सीएल मेरे पास कितने का है, 50,000 का। नॉन करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स कितने की है, 360 की, और करंट एसिड जो है कितने की, 90,000 की। कहता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालो, हमने सबसे पहले लिखा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला बहुत आसान है, क्या है फॉर्मूला, डेब्ट तो लिख दो ऊपर, और इक्विटी का नाम लिख दो क्या चीज, नीचे। इतना आसान। डेब्ट का मतलब समझ में रख लो कि भैया डेब्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। यानी कि जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटी आएंगी सारी ऊपर लिखी जाएंगी, जितने भी शेयर होल्डर फंड होगा वो सारा नीचे लिखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी मेरे पास 2 हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी को फाइंड कर लेता हूँ। मैंने कहा भैया मेरी जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो 2 हैं, लॉन्ग टर्म बोरो, लॉन्ग टर्म बोरो प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैंने कहा जी लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये चीज है, दोनों को प्लस कर लो। लॉन्ग टर्म बोरो 2 लाख रुपए का दे रखा है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख रुपए का है। इस तरह से आपका नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का। आप आ जाओ और डेप्ट के अंदर 3 लाख रुपए रख डालो अपने आराम से। अब आपको क्या चाहिए, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड। अब इक्विटी के लिए मैं किस चीज का इस्तेमाल करूं, मैंने कहा जी मेरे पास करंट लायबिलिटी भी हैगी, नॉन करंट लायबिलिटी भी हैगी, और शेयर होल्डर फंड नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले लेता हूं टोटल एसिड्स। मैंने कहा जी टोटल एसिड्स होती है नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स। अब आप सोच रहे हो भाई टोटल एसिड्स क्यों ले रहा हूं, जबकि मुझे तो क्या चाहिए, इक्विटी। अब क्योंकि इक्विटी तो मेरे पास निकलेगी नहीं, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होगा, अगर मैं इक्विटी फाइंड करूंगा तो मुझे चाहिए टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब आप यहां कहोगे भैया हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी तो हैगी, करंट लायबिलिटी भी है, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है, आपके पास करंट लायबिलिटी है, लेकिन इसमें से आपके पास 2 चीजें नहीं है, ना तो आपके पास क्या है, टोटल लायबिलिटी, और ना आपके पास क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो दोनों में से कोई एक चीज तो चाहिए ना, तो दोनों में से एक चीज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि भैया टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होगी, टोटल लायबिलिटी। अगर मैं टोटल एसेट्स निकाल लूंगा तो उस पैसे को टोटल लायबिलिटी के नीचे लिख लूंगा, है ना, है। और इससे मेरा क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। तो मैंने सबसे पहले टोटल एसेट लिखा, क्योंकि टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स मेरे पास है 3,60,000 रुपए की, तो मैंने 3,60,000 तो लिख दिए यहाँ पे, प्लस करंट एसेट्स मेरे पास है कितने की, 90,000 की, तो मैंने 90,000 लिख दिए करंट एसेट्स के। इस तरह से 4,50,000 रुपए मेरी क्या हो गई, टोटल एसेट्स। और आप कह सकते हो टोटल लायबिलिटी भी आपकी क्या रही होगी, 4,50,000। क्यों, क्योंकि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब मैं 4,50,000 रुपए टोटल लायबिलिटी में आसानी से भर सकता हूं, तो मैंने यहां पर लिखे 4,50,000 रुपए टोटल लायबिलिटी में। मुझे फाइंड करना है शेयर होल्डर फंड। मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी निकल के आ गई है, ये रही 3 लाख रुपए की, क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने यहां लिख दिए 3 लाख रुपए नॉन करंट लायबिलिटी के, प्लस मेरे पास करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में है 50,000 रुपए की, मैंने 50,000 रुपए यहां पर लिख दिए।
इस तरह से मैंने कहा जी 4,50,000 रुपए इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस 3,50,000, इन दोनों को प्लस कर लिया। मैंने निकाला शेयर होल्डर फंड इक्वल टू 4,50,000 माइनस 3,50,000, और मेरा शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी निकल के आ गया कितने का, 1,00,000 रुपए का। शेयर होल्डर फंड 1,00,000 का, उठा के लिख देता हूं इसके नीचे 1,00,000 रुपए इक्विटी के नीचे। सारी जीरो मैंने कट कर डाली, मेरी अमाउंट निकल के आई 3/1, और मेरा रेशो हो गया 3:1। खत्म हुआ साहब, आसान। लेकिन ध्यान से, नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, इन बातों का ध्यान रखना, फॉर्मूले ध्यान रखिए। एक पेज पे इन बातों को लिख लीजिए, लिख देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन और दो कर दूं आपकी इजाजत हो तो। ध्यान से देखिए, देखिए क्या कहता है, कहता टोटल एसिड्स हमारे पास सारी है, पहले लिख लो क्या है, डेट टू इक्विटी और रेशो। अब डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला हमारा हो गया डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और इसे क्या लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड अपने लिए, ताकि आपको याद रहे कि इसका मतलब ये है। अब मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं किस चीज से निकालूं, मैंने कहा जी डेप्ट निकाल लेते हैं पहले। टोटल डेप्ट दे रखे हैं, तो मैंने कहा जी टोटल डेप्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट मेरे पास है 1,80,000 के, मैंने इसके नीचे लिख दिया 1,80,000। अब नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, उसे तो फाइंड करना है, तो लिखा नॉन करंट लायबिलिटी, और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी कितने की है, 20,000 की, यहां पर आ गया 20,000। इस तरह से नॉन करंट लायबिलिटी हमारा हो गया 1,80,000 में से हमने कर दिए 20,000 माइनस, और आपका नॉन करंट लायबिलिटी निकल के आ गया 1,60,000 रुपए का। क्या निकला ये, डेप्ट। तो सबसे पहले डेप्ट के पैसे भर दिए 1,60,000 रुपए। आपका ये सारा काम जो है वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैप नोट। क्या कहलाएगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नीचे करना, नाम वर्किंग नोट है खाली, करना फ्रेश है। अब चाहिए इक्विटी, अब इक्विटी के लिए क्या करूं, मैंने कहा जी मेरे पास टोटल एसिड्स है, तो आपने अभी भी देखा था कि भैया टोटल एसिड्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, टोटल लायबिलिटी। तो हम टोटल लायबिलिटी का इस्तेमाल करें, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अभी अभी पीछे करा, सेम वही चीज, टोटल एसिड्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब मैंने टोटल एसिड्स के पैसे टोटल लायबिलिटी के नीचे लिख दिए 2,60,000 रुपए। शेयर होल्डर फंड तो भैया फाइंड करना है, नॉन करंट लायबिलिटी है ऊपर 1,60,000 रुपए का, और इसी के साथ साथ करंट लायबिलिटी आपके पास है कितने का, 20,000 रुपए का। आपने 20,000 लिख दिए, आपने कहा जी 2,60,000 तो एज इट इज आ गए, इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस दोनों को ऐड कर दो 1,80,000, और आपका शेयर होल्डर फंड निकल कर आ गया 2,60,000 में से 1,80,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, 80,000। तो शेयर होल्डर फंड के 80,000 रुपए हमने उठा के यहां रख दिए 80,000, और सारी जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो काट डाली, हमारा यहाँ पर आया 16/8। 8 से मैंने काटा 2 बार गया, 2:1। खत्म हुआ जी क्वेश्चन, इतना आसान। दोनों बातें ध्यान रखो, टोटल डेप्ट, टोटल लायबिलिटी, छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत आसान है। लग रहा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और ले लो, ध्यान से देखते हैं एक क्वेश्चन और। तो देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा दोबारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए कौन सा रेशो, डेप्ट टू इक्विटी रेशो। कहता टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। कहता करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, और दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, इस बार आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या कहता है, कहता है जी डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, डेप्ट टू इक्विटी क्या है, रेशो। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, डेप्ट ऊपर और इक्विटी का नाम नीचे। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, ये आपका आ गया ऊपर और ये आपका क्या आ गया नीचे। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूं डेप्ट के लिए।
आपको जी टोटल डेप्ट का इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा ठीक है साहब, सबसे पहले वर्किंग नोट में लिख देते हैं टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट की अमाउंट 6 लाख रुपए की है। सबसे पहले हमने लिख दिए 6 लाख रुपीज इक्वल टू करंट लायबिलिटी दी है, तो मैंने नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे ऐसे कैसे लिखा और करंट लायबिलिटी के नीचे लिख दिए 2 लाख रुपए। और मेरा नॉन करंट लायबिलिटी जो निकल कर आ गया 6 लाख में से 2 लाख रुपए मैंने क्या कर दिए माइनस। इसमें से 4 लाख रुपए मेरे निकल के आए किस चीज के, नॉन करंट लायबिलिटी के 4 लाख रुपए। और मैं इस नॉन करंट लायबिलिटी के पैसे को भर दूंगा किसमें, डेप्ट के अंदर। तो मैंने 4 लाख रुपए भर दिए पहले डेप्ट के अंदर। ठीक है काम। अब मुझे चाहिए इक्विटी, और मेरे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए आप, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इक्विटी के लिए यानी शेयर होल्डर फंड के लिए। तो आपको याद है कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड का यहां यूज करा जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। इसीलिए आपको जो चीज चाहिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट लिख देते हैं 6 लाख रुपए की। आपने इसके 6 लाख रुपए लिख दिए इक्वल टू हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड, और हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर है कितने का, 4 लाख रुपए का। 4 लाख लिख दिए। इस तरह से शेयर होल्डर फंड जो हो गया, हम 6 लाख में से 4 लाख को क्या कर देंगे माइनस, और हमारा शेयर होल्डर फंड जो निकला वो कितना आ गया, 2 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड। तो आप देखिए, आप फॉर्मूलों को याद कीजिए, ध्यान से समझिए, रटिए मत। अगर आप काटना देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, अब हमारा हो गया 4/2, 2 टू रेशो 1। इस तरह से हमारा रेशो निकला 2:1। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सबसे पहला वाला पेज देखिए, वहां आराम से फॉर्मूले देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने तरीके से निकल रहा है, कहां कहां किस चीज का इस्तेमाल करा जाएगा। आया होगा समझ में कि कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल शेयर होल्डर फंड के लिए यहाँ करा गया। साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन सा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कैलकुलेट कीजिए डेब्ट टू इक्विटी रेशो। दोबारा से क्या निकलना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। टोटल एसेट्स आपको दे रखी है 14 लाख रुपए की, टोटल डेब्ट आपको दे रखा है 12 लाख का, और फिर आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए का। दोबारा से तो मैं यूज करता हूं दोबारा से किस चीज को, डेब्ट टू इक्विटी रेशो के लिए। मैंने कहा जी डेब्ट टू इक्विटी रेशो, मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, डेब्ट और अपॉन इक्विटी। इक्विटी मेरा नीचे आया, तो मैंने सबसे पहले कहा जी डेब्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड। एक तो मुझे निकलना नॉन करंट लायबिलिटी, एक निकलना मुझे क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। तो मैंने सबसे पहले निकाला नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने कहा जी मेरे पास दे रखा है टोटल डेब्ट, तो मैंने कहा जी टोटल डेब्ट इक्वल टू हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये तो टोटल डेब्ट हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब यहां देखा जी टोटल डेब्ट तो हैगा, लेकिन करंट लायबिलिटी यहां है नहीं, तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, टोटल एसिड दे रखी है लेकिन मुझे। तो मैंने कहा जी टोटल एसिड दिए तो मैं क्या करूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करके ऐसा सकता हूं, करंट लायबिलिटी निकाल लेता हूं। ठीक है जी, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला था, किस चीज का फॉर्मूला था, नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप कह सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो कहलाती है टोटल एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। है ना, पीछे सवाल करा था नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स। मैं अगर मैं इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है, टोटल एसिड्स। तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पैसे भर दिए 10 लाख रुपए सबसे पहले, और टोटल एसिड्स की जगह टोटल एसिड्स के पैसे भर दिए 14 लाख रुपीस, 14 लाख रुपीस के आ गए। इस तरह से मैं करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा। मैंने कहा जी करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो गया 14 लाख में से 10 लाख रुपीस माइनस करने के बाद मेरा जो करंट लायबिलिटी आया वो आ गया कितने का, 4 लाख रुपए का मेरे पास करंट लायबिलिटी आया। अब ये करंट लायबिलिटी किसके लिए, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, टोटल डेब्ट से नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकूं। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं टोटल डेब्ट का, टोटल फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। मैंने कहा भैया टोटल डेब्ट इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इस चीज को नीचे यूज कर रहा हूं मैं। टोटल डेब्ट मेरे पास गिवन है कितने का, 12 लाख का, तो मैंने यहां लिख दिया 12 लाख रुपए टोटल डेब्ट के। अब मैं नॉन करंट लायबिलिटी फाइंड करूंगा, और करंट लायबिलिटी मेरे पास कितने की आ गई है, 4 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो गया 12 लाख में से
हमने 4 लाख रुपए कर दिए माइनस, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो निकल कर आई वो निकली कितने की, 8 लाख रुपए की। इस तरह से आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी के 8 लाख रुपए आ गए। आपने यहां लिख दिया 8 लाख रुपए नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों? कि ऊपर मेरे पास लायबिलिटी नहीं था, मैंने इससे लायबिलिटी निकाली और लायबिलिटी की वैल्यूएशन भरी, तो मेरे पास करंट लायबिलिटी निकल आया और मेरे पास इसी से इसके थ्रू क्या निकल के आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूं? आप लगाइए ध्यान ध्यान से जल्दी से कि शेयर होल्डर फंड के लिए मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हैगा, मेरे पास क्या चीज है, डेप्ट हैगा। तो मैं क्या करता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा वाला? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वाला। बस यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा 10 लाख रुपए का, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड में 10 लाख लिख दिए। शेयर होल्डर फंड है नहीं, लेकिन मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी हैगी कितने की, 8 लाख रुपए की, तो मैंने नॉन करंट लायबिलिटी के 8 लाख रुपए यहां पर लिख डाले। इस तरह से मैं शेयर होल्डर फंड भी निकाल सकता हूं। मैं 10 लाख रुपए में से माइनस अगर कर दूंगा क्या चीज, 8 लाख, तो मेरा शेयर होल्डर फंड जो आ गया वो कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का। ये आपका क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। इस तरह से मैंने 2 लाख रुपए किसके लिख दिए, शेयर होल्डर फंड के। सभी जीरो से सारी की सारी जीरो काट डाली। अब मेरे पास बचा 8/2, 2 से कट करा, 2 4 1, 4:1, आपका आंसर आया 4:1। लेकिन आपने छोटी सी बात ध्यान करी कि यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल हो गए। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड के आपने यहाँ इस्तेमाल कर लिया और एक कैपिटल एम्प्लॉयड आपने इस जगह पर इस्तेमाल कर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में फिर दिया इसने कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कितने का है, वो 8 लाख रुपए का, और शेयर होल्डर फंड निकाल के दे दिया कितने का, 2 लाख रुपए का। और कहता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। बस दो बातों का क्वेश्चन, छोटा सा। क्या कहता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा भैया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है, डेब्ट तो हमारा आ गया ऊपर, हम डेब्ट लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगी हमारी इक्विटी। और हम जानते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, और डेब्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों की दोनों चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो मैंने शेयर होल्डर फंड के पैसे उठा कर रख दिए, कितने रुपए, 2 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड के नीचे आ गए, 2 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, डेब्ट। आप ध्यान लगाइए कि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी हैगा, आपके पास शेयर होल्डर फंड भी हैगा, और डेब्ट कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे हाँ बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। कौन सा वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वाला। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया 8 लाख रुपए इक्वल टू शेयर होल्डर फंड में दिया है, हमने शेयर होल्डर फंड की अमाउंट लिखी थी 2 लाख रुपए की, और हम आसानी से नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं जी। तो मैंने सबसे पहले लिखा नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 8 लाख में से 2 लाख रुपए हमने कर दिए माइनस। इस तरह से हमारा नॉन करंट लायबिलिटी कितने का निकल के आ गया, 6 लाख रुपए का निकल के आ गया। आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेब्ट हैगा, और आप आ गए इस साइड, आपने डेब्ट के पैसे लिख दिए 6 लाख रुपए। सभी जीरो से सारे की सारी जीरो कट कर लीजिए, आपकी वैल्यूएशन आई 6/2, 2 से कट कर दिया 3:1। आपका आंसर निकला 3:1। खत्म का 3:1। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अभी तक की सारी वीडियो 3:1। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होंगी। अभी तक के सारे क्वेश्चन ध्यान से करिए, हर क्वेश्चन को अपने पेज पर नोट कर लीजिए और दोबारा से खुद कीजिए, इस क्वेश्चन से मैच कर लीजिए, और मैं वादा करता हूं आप अपनी बुक के आराम से 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन की बुक में बिल्कुल एज इट इज होंगे, बस डिजिट थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, एक आध डिजिट ऊपर नीचे होगी, क्वेश्चन सेम आपके मिलेंगे। ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए, नई वीडियो में दोबारा से मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।